गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वेद प्रकाश वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 10 जुलाई 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास बड़ी जानदार और शानदार रहने वाली है। इस क्लास के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट समिट हुई है 2024 के अंदर, या जितने भी प्रधानमंत्री को पुरस्कार दिए गए हैं, या जितनी भी नियुक्तियां हैं, इन तीनों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, नाटो समिट 2024 में कहां शुरू हुई है? प्यारे बच्चों, नाटो की जो समिट है ना 2024 में कहां पे शुरू हुई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, प्यारे बच्चों यूएसए के अंदर स्टार्ट हुई है भाई, अमेरिका के अंदर स्टार्ट हुई है। कब से कब आयोजन होगा? तो इसका 9 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा भाई। कब से कब तक आयोजन होगा? तो 9 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। अब नाटो जो है ना प्यारे बच्चों, तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो प्यारे बच्चों ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर? और ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? तो बेल्जियम के अंदर पड़ता है। अब नाटो के अंदर टोटल कितने देश हो गए भाई? तो नाटो में 32 देश हो गए। टोटल कितने देश शामिल है? 32 देश। 32वें नंबर का कौन सा देश शामिल है? तो प्यारे बच्चों स्वीडन। कौन सा शामिल हुआ है? तो स्वीडन नाटो के अंदर 32वें नंबर का देश शामिल हुआ है। क्लियर? ये इंपोर्टेंट जानकारी थी नाटो से संबंधित। देखो, आपको नोट्स के रूप में मैंने दे रखा है कि वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका भाई आयोजन हो रहा है। कब से कब तक? तो 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई 2024 तक। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी नाटो की? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है भाई। नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 में। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। उसके बाद वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मार्क रूटे। नाटो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई? मार्क रूटे। नाटो का 32वें नंबर का देश कौन सा? स्वीडन। और 2023 के अंदर नाटो की बैठक का आयोजन कहां पे हुआ था? तो नीदरलैंड के अंदर इसकी बैठक का आयोजन हुआ था। तो ये प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जितनी भी आपकी नियुक्तियां हैं उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। आगे आप देखोगे कि अभी 2024 के अंदर G7 समिट का आयोजन हुआ है भाई। 2024 में G7 समिट का आयोजन कहां पे हुआ है? तो इटली के अंदर समिट हुआ है, आयोजन हुआ है भाई। जी का मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है भाई? ग्रुप। और इसमें कितने देश शामिल है? 7 देश शामिल है। ठीक है भाई। तो इसकी समिट 2024 में कहां पे हुई है? इटली के अंदर हुई है। उसके बाद G20 भाई, जी का मतलब होता है ग्रुप और 20 का मतलब क्या? 20। इसमें कितने देश शामिल थे भाई? 20 नए देश शामिल थे, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ नए देश भी शामिल हुए भाई। तो 2024 में कहां पे? ब्राजील के अंदर हुई है। और G20 का न्यू मेंबर देश बना है भाई अफ्रीकन यूनियन। कौन बना है? अफ्रीकन यूनियन। G20 का हेडक्वार्टर है इथोपिया के अंदर भाई, इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहां पे है? इथोपिया के अंदर हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट समिट है प्यारे बच्चों ब्रिक्स। ब्रिक्स की फुल फॉर्म देखो भाई, ब्राजील, बी से ब्राजील, रूस, बी से क्या आएगा प्यारे बच्चों? तो आएगा ब्राजील। क्लियर? आर से क्या है भाई? रूस, ब्राजील, रूस। आई से क्या है भाई? तो इंडिया। आई से क्या है भाई? इंडिया। उसके बाद देखोगे सी, सी से क्या है भाई? चाइना। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना। एस से क्या है भाई? साउथ अफ्रीका। क्या है भाई? साउथ अफ्रीका। ये 5 देश इसके अंदर पहले शामिल थे भाई, ब्राजील के अंदर। लेकिन आप ब्रिक्स के अंदर 5 देश शामिल थे। अब सिंपल सा डाल दे ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों, इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 2006 में। और पहली बैठक जो हुई थी ना, पहली बैठक वो हुई थी प्यारे बच्चों 2009 में। और कहाँ हुई थी ये बैठक? तो रूस के अंदर हुई थी भाई। पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? रूस में। कब? 2009 में। और 2024 में जो ये बैठक हो रही है भाई, ये कहाँ हो रही है? तो ये भी रूस के अंदर हो रही है भाई, रशिया के अंदर हो रही है। क्लियर? शाबाश। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, जो ब्रिक्स है ना, इसके अंदर जो साउथ अफ्रीका है ये 2010 में शामिल हुआ था। साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था भाई? 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका इसके अंदर शामिल हुआ था। अब ब्रिक्स के अंदर नए 5 देश बने हैं भाई। कितने देश नए बन गए? 5। कौन कौन सा? इजिप्ट, इथोपिया, आयरलैंड, सूडान और भाई यूएई। ये 5 देश जो है ना भाई, ये नए देश बने हैं ब्रिक्स के अंदर। तो सिंपल सा डाल दे, वर्तमान में ब्रिक्स में कितने देश शामिल, कितने देश हो गए भाई?
तो टोटल ब्रिक्स में देश हो गए प्यारे बच्चों 10, और पहले कितने थे 5, स्थापना के समय कितने 4। स्थापना के समय कौन कौन से थे, तो भाई ब्राजील था, रूस था, इंडिया था और चाइना था। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य देश है। 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका इसका सदस्य बना था भाई। चलो आगे डिस्कस करते हैं भाई। क्वेश्चन अगला है क्वेड। क्वेड की 2024 में समिट का आयोजन कहाँ पे हो भाई, भारत के अंदर इस समिट का आयोजन हुआ है क्वेड का। COP 29 समिट का आयोजन 2024 के अंदर अजरबैजान के अंदर हुआ है भाई। ठीक है, कहाँ हुआ है, अजरबैजान के अंदर हुआ है। COP 28 समिट 2023 के अंदर कहाँ पे, UAE के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुआ था भाई। आसियान समिट 2024 कहाँ पे हुआ था, लौसाने के अंदर इसकी समिट का आयोजन हुआ था भाई। SCO शंघाई सहयोग संगठन की समिट 2024 में कहाँ पे हुई है भाई, तो आप कहोगे कजाकिस्तान के अंदर इसकी समिट का आयोजन हुआ है। और SCO का नया मेंबर देश कौन सा बना है, तो ईरान नया मेंबर देश बन गया है भाई SCO का। और ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको पढ़ाया था, अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लो और अच्छे से नोट करके रोजाना इनकी तैयारी करते रहो। बार बार आपको इनका रिवीजन कराता रहता हूँ क्योंकि एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन समिट से और शामिल देशों से पूछे जाते हैं भाई। तो साथ साथ करंट अफेयर भी तैयार हो रही है आपको, स्टैटिक जीके भी तैयार हो रही है, तो अच्छे से साथ साथ वही करते रहो इससे। उसके बाद नाटो समिट 2024 में कहाँ पे, वाशिंगटन DC के अंदर हुई है भाई। ठीक है, अभी आपको बताया। अब नाटो देखोगे स्थापना अभी बताई दी थी 1949 के अंदर हुई थी। अब आपने पीछे पढ़ ली तो आगे से जब भी नाटो वर्ड आएगा तो आप साथ साथ पूरी जानकारी बताते चलो भाई, आपकी रिपीट भी होती रहेगी और आपके याद भी हो जाएगा, कोई जोर भी नहीं पड़ेगा आपके। चलो भाई आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री से संबंधित है और इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा गार्ड ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भाई। ये पुरस्कार होता है गार्ड ऑनर पुरस्कार। तो भाई ये कौन से देश का पुरस्कार है, तो प्यारे बच्चों रूस का है भाई। किसने दिया ये पुरस्कार, रूस का। अभी भारत के प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी, PM जो है मॉस्को के अंदर गए थे भाई। कहाँ पे गए थे, मॉस्को के अंदर गए थे, रूस की राजधानी पड़ती है वहां पे। और वहां पे जाने के बाद इसे कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भाई, तो गार्ड ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भाई। ठीक है, तो ये कौन से देश का पुरस्कार है, रूस का पुरस्कार है। और भाई रूस में क्यों गए थे, तो 22वें नंबर का भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है भाई। ठीक है, 22वें नंबर का भारत और रूस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है उसके अंदर भाग लेने के लिए गए थे भाई, और इसी के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री को 2023 के अंदर कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले आप देखोगे 2023 में, पहला आप देखोगे जुलाई 2023 के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो भाई फ्रांस ने PM मोदी को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अब डाल दे लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार कौन से देश का है, तो आपका आंसर क्या रहेगा भाई, फ्रांस का है भाई। और 2023 में किसे दिया गया था, तो भाई प्रधानमंत्री को दिया गया था, नरेंद्र मोदी को दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जुलाई 2023 में मिस्र में ऑर्डर ऑफ द लाइन सम्मान से सम्मानित किया भाई। मिस्र देश है ना, इसने अपना कौन सा पुरस्कार दिया प्रधानमंत्री को, ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया गया भाई। मई 2023 के अंदर पापुआ न्यू गिनी के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया भाई। लोगोहू जो सम्मान है ना, ये कौन से देश का है, तो पापुआ न्यू गिनी का सम्मान है, और ये प्रधानमंत्री को दिया है भाई, नरेंद्र मोदी को दिया गया था। 2023 में फिजी में PM मोदी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया भाई। ये फिजी का सर्वोत्तम पुरस्कार होता है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, इससे सम्मानित किया गया। मई 2023 में प्रधानमंत्री को प्लाऊ गणराज्य द्वारा, कौन सी के द्वारा भाई, प्लाऊ गणराज्य के द्वारा एबाकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई। किस पुरस्कार से, तो एबाकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सारे प्रधानमंत्री से जुड़े हुए पुरस्कार थे, तो इनको अच्छे से भाई नोट कर लो या आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, खेल से संबंधित एक क्वेश्चन आता है भाई। अभी आप देख रहे हो 2024 के अंदर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है भाई, ठीक है। ग्रीष्मकालीन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम का आयोजन हो रहा है भाई। और 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो पेरिस के अंदर हो रहा है भाई। कहाँ हो रहा है? पेरिस में। और पेरिस कहाँ पड़ता है? तो फ्रांस के अंदर पड़ता है। कौन से नंबर के हैं भाई ये? तो आप देखोगे आपके 33वें नंबर के हम, नंबर के आधार पे कौन से नंबर के भाई? 33वें नंबर के हम। अब देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024 उद्घाटन समारोह में शरत कमल के साथ किस भारत की ध्वजावाहक बनाया भाई? शरत, एक थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई। शरत कमल के साथ किस भारतीय महिला को ध्वजावाहक बनाया भाई? महिला यहाँ पे एक वर्ड है, किस भारतीय महिला को ध्वजावाहक बनाया? तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर होगा पीवी सिंधु। 2024 के अंदर पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं भाई, उसके उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजावाहक होंगे ना, वो दो व्यक्ति होंगे, एक तो होगा शरद कमल होगा भाई, और दूसरा कौन रहेगी? पीवी सिंधु। अब पीवी सिंधु है ना भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। सर ऐसा क्या किया है पीवी सिंधु ने? तो प्यारे बच्चों पीवी सिंधु पहली महिला है, पहली महिला है भाई पीवी सिंधु, पहली महिला जिसने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं भाई। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है भाई? पीवी सिंधु। पहला पदक 2016 में जो ओलंपिक हुआ था ना भाई, 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो रियो डीजे नरियो के अंदर इसने पदक जीता था भाई। कौन सा? रजत पदक जीता था भाई। कौन सा पदक जीता था? रजत। और 2020 में जो ओलंपिक खेल हुए थे ना भाई, इनका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आप देखोगे प्यारे बच्चों टोक्यो जापान के अंदर। कहाँ पे? टोक्यो जापान के अंदर हुए थे भाई। और इस गेम में इसने कौन सा पदक जीता था? तो प्यारे बच्चों कांस्य पदक जीता था। तो 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है भाई? पीवी सिंधु बनी है। और 2024 के ओलंपिक के अंदर भी ये जरूर पदक लेके आएगी, आप देखना भाई। और अब की बार पूरा संभावना है कि गोल्ड मेडल लेके आए भाई। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं। भारत में मिसाइल भारत की तरफ से मसाल वाहक है भाई, मिसाइल नहीं है भाई। मसाल जानते हैं ना आप सभी? मसाल क्या होते हैं भाई? जब ओलंपिक खेल शुरू होता है तो मसाल जलाई जाती है, आगे तक लेके जाई जाती है भाई। वो कौन है? अभिनव बिंद्रा मसाल वाहक है भाई। और 2024 के ओलंपिक में 4 खेल नए शामिल किए गए भाई। पहला है सर्फिंग, दूसरा क्या है? ब्रेकिंग भाई। पहला सर्फिंग, दूसरा ब्रेकिंग, तीसरा कौन सा? स्केट बोर्ड है भाई, और चौथा कौन सा? स्पोर्ट क्लाइंबिंग है भाई। ये 4 खेल इसके अंदर शामिल किए गए भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन डाल दे कौन कौन से खेल शामिल किए गए ओलंपिक में? तो 4 खेल शामिल किए गए भाई। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो प्यारे बच्चों वही खिलाड़ी है, कौन सी? आपकी पीवी सिंधु बनी थी भाई। आईओसी का पार्टनर बैंक किसे बनाया गया? तो यस बैंक को आईओसी ने अपना पार्टनर बैंक बनाया भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में एचसीएल की चेयरपर्सन को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, उनका नाम क्या है? तो भाई एचसीएल जो है ना, एचसीएल के चेयरमैन को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है भाई। तो उस महिला का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों उस महिला का नाम है रोशनी नादर। क्या नाम है? रोशनी नाडर भाई, इस महिला का नाम है रोशनी नाडर, इस महिला का नाम है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया भाई? तो रोशनी नाडर को दिया गया, ये याद रखना भाई। एचसीएल की स्थापना कब हुई? 1976 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी भाई। हिंदुस्तान इसकी फुल फॉर्म भाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नोएडा के अंदर। फाउंडर कौन है भाई? शिव नादर, इसके फाउंडर है। ठीक है भाई। और दूसरे देखोगे विप्रो कंपनी के सीईओ कौन है भाई? तो श्रीनिवास पल्ली है ना, ये विप्रो कंपनी के सीईओ हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की संसद हिंसा नदी को किस देश
देखो हाल ही में भारतीय मूल की संसद हिस्सा नदी नंदी है भाई, ये नंदी को किस देश में संयुक्त मीडिया और खेल मामलों का विदेश मंत्री नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है भाई ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन है ना, उसमें भारतीय मूल की भाई हिंसा नंदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल सुबह। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।